हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा भौतिक राशि के बारे में। देखिए, जो कि हमने जो है कि पीछे वाला जो कि डिस्कस किया था क्लास 9th में, जो है कि उसमें थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो मैं उसी को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि भौतिक राशियाँ, देखिए, आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले जो है कि आपको भौतिक राशियाँ पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। इसको पढ़ने के लिए, अगर भौतिक राशियाँ, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर भौतिक राशियाँ नहीं पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि फिजिक्स जो है कि आपको समझ में आएगी नहीं। ठीक, जैसे मात्रक हुआ, वो नहीं समझ में आएगा कि मात्रक का उपयोग कैसे हो गया, यहाँ पर मीटर पर सेकंड कैसे हो जा रहा है, यहाँ पर जो है कि प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे हो जा रहा है। तो ये सारे जो है कि मात्रक हैं। ठीक, तो इसको पढ़ने, फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको जो है कि मात्रक जानना जरूरी है। मात्रक जानने के लिए सबसे पहले हमको भौतिक राशियाँ जानना जरूरी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं भौतिक राशियाँ होती क्या है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो एक लाइक भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है कि भौतिक राशियाँ होती क्या है। ठीक, भौतिक राशियाँ, देखिए, कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, ये हमारा जो है कि कहे तो जो है कि क्लास, मतलब सभी लोगों के लिए है। ठीक, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे सभी लोगों के लिए है, एक लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ऑल। ठीक, यहाँ जो है कि सभी कक्षाओं के लिए सभी लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे कि भौतिक राशियाँ, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या इसको बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में कहें इसको तो भौतिक राशि। ठीक, क्या कहते हैं? भौतिक राशि, इसको हम जो कि हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए, भौतिक राशियाँ होती क्या है। भौतिक राशियाँ बोले तो जो है कि भौतिक राशियाँ होती क्या है, जिन्हें मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। ठीक, थोड़ा सा उसको लिख करके समझते हैं क्या होता है। ये कह रहा है कि जिन्हें मापा जा सके। ठीक, जिन्हें मापा, ठीक, मापा जा सके। ठीक, मापा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, मापा जा सके भौतिक राशि कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। देखिए, भौतिक राशि कहलाता है। ठीक, जैसे में आप क्या होता है, जैसे आपको कुछ भी मापना हुआ। ठीक, देखिए, भौतिक राशियों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? भौतिक राशियों की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, बहुत समय पहले की बात है, जब लोग, जब ये हमारी जो है कि जितनी भी पद्धतियां हैं, जब हमारे जो है कि मापन, जितने भी मापन हैं, जब वो प्रचलन में नहीं थे, तो उस समय की बात है। जैसे आपको, जैसे आप क्या है कि दुकानदार के पास जाते हैं। ठीक, तो आप मांगते हैं कि हमको जो है कि चीनी दे दीजिए। आप दुकानदार के पास जाते हैं, तो आप दुकानदार से ये कहते हैं कि आप हमको चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार तो ऐसा नहीं है कि जो है कि थैला उठाया, ऐसे भर के तुरंत आपको थमा दिया। ठीक, वो आपसे क्वांटिटी पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि आपको जो है कि चीनी कितना चाहिए। ठीक, चीनी आपको कितना चाहिए, तो 1 kg, 2 kg, 5 6, जितना भी आपको चाहिए आपके अनुसार, वो जो है कि आपको चीनी देगा। ठीक, यदि आपको दूध चाहिए, तो दूध क्या है, आप भी तो ऐसा नहीं कि आप जो है कि दूध देने वाला आया तो आप जो है कि गए जहाँ पर दूध की फैक्ट्री, वहाँ पर गए, तो कहते हमको दूध दे दीजिए। तो क्या करेगा? ऐसे तो दूध देगा नहीं, आपको कुछ भी जो है कि लीटर से तो मापेगा। ठीक, तो माप करके ही देता है। ऐसे ही जो है कि आपको अगर आलू चाहिए, ठीक, तो दुकानदार के पास जाएंगे तो कहेंगे कि हमको आलू दे दीजिए। देखिए, कोई सेंस है इसमें? कुछ भी सेंस पता नहीं चल रहा है कि नहीं, आलू दे दीजिए। आलू कितना चाहिए? ठीक, आलू खरीदने जाते हैं, तो आप जो है कि आलू की आप क्वांटिटी बताएंगे। ठीक, हमको 2 kg चाहिए। तब दुकानदार आपकी भाषा को समझेगा कि हाँ, जो है कि ये 2 kg आलू मांग रहा है, तो इसको 2 किलो की आवश्यकता है। तो वो जो है कि अपना निकालेगा, जो मतलब वो बनाया है,
मापन का जो प्रणाली बनाया है, ठीक, और उसी को जो है कि हम मापन कहते हैं। मापन का मतलब कि भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिन्हें मापा जा सकता है, ठीक। इसे कहने का तात्पर्य ये है कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिन्हें जो है कि मापा जा सकता है, ठीक। अब जिन्हें मापा नहीं जा सकता है वो जो है कि भौतिक राशियाँ नहीं है। तो भौतिक भौतिक राशियों को जो है कि डायरेक्टली जो है कि हम माप सकते हैं, ठीक। तो उसको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे अभी आप जो है कि एक मार्कर की लंबाई आप माप सकते हैं, 5 सेंटीमीटर है, जो भी है 5 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि हाँ, इसको हम जो है कि माप सकते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक, जो है कि इसको पुनः समझा देंगे। अब देखिए, भौतिक राशियाँ जो है कि हमारी जो है कि दो प्रकार की होती हैं, ठीक। हमारी भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी होती है? एक हमारी होती है मूल राशि, एक जो होती है व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक। हमारी भौतिक राशियाँ क्या होती है? दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी मूल राशि, ठीक, मूल राशि, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक, क्वांटिटी। ये देखिए, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरा हमारा क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक। दूसरा हमारा कौन सा है? डेराइव्ड क्वांटिटी है, सॉरी, ड्राइव्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। हमारी दो मूल राशियाँ होती हैं। हमारे हमारे द्रव्य की राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि, ठीक। जो कि हम अपने फिजिक्स के अंतर्गत, या जो है कि ऐसे में अगर हमको देखना है तो राशियाँ जो है कि बहुत हो जाएंगी, ठीक, कई बहुत सारे हो जाएंगे। तो हमको जो है कि उसमें से जो है कि ऐसी राशियों को जो है कि जानना बड़ा मुश्किल हो गया। इतनी राशियों को याद कैसे रखा जाए, ठीक। अब कौन सी राशि कैसी है, तो उस सब के लिए हमको जो है कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि जो है कि अलग अलग हमको पढ़ना है। तो उन सब राशियों को जो है कि पहचान न हम कर पाएँ, तो उसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक इस पे जो है कि विचार, जो है कि इस पर विचार किए, ठीक। उन्होंने ये सोचा, जितनी भी राशियाँ हैं सबको उठा करके देखा, तो वो सब देखें कि पहले एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं कि नहीं, आपस में रिलेटेड है कि नहीं। आपस में रिलेटेड होने का मतलब, जैसे बल है, तो बल का द्रव्यमान से कोई ताल्लुक है कि नहीं है। अब जो है कि द्रव्यमान है, तो उसका त्वरण से कुछ रिलेशन है कि नहीं है, ठीक। अब विस्थापन है, दूरी है, चाल है, क्या एक दूसरे से सब जो है कि रिलेटेड है, या जो है कि एक दूसरे से ये रिलेटेड नहीं है। तो इन्हीं सबको रिलेटेड मतलब देखने के लिए कि कौन किससे मिलकर के बनी हुई है, कौन आपस में जो है कि मिलजुल रही है एक दूसरे से, कौन निर्भर है कौन नहीं निर्भर है, ठीक। तो इन्हीं राशियों को जो है कि अलग अलग जो है कि पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक जो है कि मूल राशि हो गई, एक जो है कि व्युत्पन्न राशि हो गई, ठीक। अब हम जो है कि मूल राशियाँ जानेंगे कि मूल राशियाँ क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ, जैसे हम कह लेंगे कि हमारा पदार्थ किससे बनता है। जैसे हमने जो है कि जाना है कि पदार्थ हमारा, मान लीजिए ये कोई हमारा पदार्थ है, ठीक, ये हमारा पदार्थ है, तो पदार्थ किससे मिलकर बना है। पदार्थ जो है कि हमारा अणु से बनता है। अणु किससे बनता है? हमारा परमाणु से बनता है, ठीक। अब परमाणु किससे बनता है? तो परमाणु जो है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है, ठीक। किससे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो ये तीनों जो है कि फंडामेंटल पार्टिकल है किसी पदार्थ के, ठीक। किसी पदार्थ के ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल है। उसी तरह राशियां जो होती हैं किसी माप तौल के लिए, हमारी जो है कि दो प्रकार की होती हैं। एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि है। मूल राशियां वे होती हैं जिससे मतलब कि ये जो है कि इससे व्युत्पन्न राशियां जो है कि बनी हुई है, ठीक। ये हमारे जो है कि इसको हिंदी में बोलते हैं, उसको मूल राशि बोलते हैं, इसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी नहीं लिखे हैं, तो इसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? व्युत्पन्न राशि। आप लोग जो है कि लिख लीजिएगा, इसको हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, ठीक। तो जिस तरह से जो है कि हमारा ये पदार्थ जो है कि पर अणु से बनता बनता है, फिर परमाणु से बनता है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है, उसी तरह हमारा राशि भी जो है कि उन मूल राशियों से मिलकर बना है।
ये मूल राशियाँ जो है कि ये मूल राशियाँ जो है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है कि ये जो कि हमारी भौतिक राशियाँ का जो है कि मतलब कहे तो एकदम जान है। ठीक, जैसे ये होता है किसी पदार्थ में ये पाए जाते हैं, उसी तरह राशि में ये हमारे जो है कि मूल राशि जान है। ठीक, जान है कहने का मतलब है कि मूल राशियाँ जितनी भी बनी हैं ये हमारी मूल राशियाँ जो है कि मापन के लिए प्रयोग होते हैं। ये जो है कि मानव द्वारा जो है कि निर्मित है। इसने हम जो है कि हम अपनी जो है कि सुविधा के अनुसार के लिए हमने जो है कि मूल राशि बनाया। ठीक, हम अपनी सुविधा के लिए किसी भी माप तौल के लिए, ठीक, जैसे हमने कहा कि समय है, आप जो है कि 2 घंटा बीत गया, अभी जो है कि मतलब 10 मिनट बीत गया, ट्रेन नहीं आ रही है। ठीक, हम कह देंगे पिछले जो है कि हमारी जो है कि हाइट जो है कि बढ़ नहीं रही है। ठीक, अब लंबाई नाप रहे हैं, समय माप रहे हैं, तो मापने के लिए हमने जो है कि मूल राशियों का इस्तेमाल किया। ठीक, तो ये जितना हम मापते हैं ये हमारे द्वारा बनाया गया सिस्टम है। ठीक, तो इन्हीं माप तौल के लिए हम जो है कि लाएं मूल राशि। ठीक, अब हमको इन्हीं राशियों को किस में रखना है, मूल राशि में किसको रखना है, व्युत्पन्न राशि में किसको रखना है, ये हम जो है कि हमने जो है कि हमारे साइंटिस्टों ने जो है कि इसको जो है कि रखा है कौन सी मूल राशि है। तो आइए जानते हैं कि मूल राशियाँ होती क्या हैं। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं। किसी पर डिपेंड नहीं होने होने का तात्पर्य ये है कि ये जो है कि किसी से रिलेट नहीं करती हैं। ठीक, किसी से रिलेट नहीं करती हैं। जैसे आप जो है कि दूरी, ठीक, दूरी जो है कि दूरी क्या है, देखिए ये हमारा जो है कि दूरी हम देख लिए, दूरी का मात्रक जो होता है कि मीटर होता है। ठीक, ये दूरी जो है कि 5 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ठीक, तो ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये दूरी स्वयं में है। ठीक, इसलिए जो है कि ये दूरी हमारी जो है कि ये हमारी मूल राशि में रखी जाती है। ठीक, तो ऐसी मतलब राशियाँ जो किसी पर निर्भर ना हो उसको जो कि हम मूल राशि कहते हैं। बाकी व्युत्पन्न राशि वे राशियाँ होती हैं जो कि किसी दूसरे से मिलकर बनी होती हैं। ठीक, चलिए इसको लिख करके समझाते हैं। इसको हम पहले इसको लिख लेते हैं, मूल राशि को लिख करके तब इसको समझा रहे हैं। तब के लिए इसको जो है कि रफ कर देते हैं। चलिए हम जानते हैं कि मूल राशि। ठीक, मूल राशियों को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि मूल राशि कहते किसको हैं। ठीक, मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं वे राशियाँ होती हैं मूल राशि वे राशियाँ होती हैं। ठीक, होती हैं जो किसी पर जो किसी मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं होती है। ये स्वतंत्र होती है, यह स्वतंत्र होती है। ठीक, होती है मतलब किसी पर निर्भर नहीं होती है, मतलब ये होता है कि ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती है। ठीक, ये स्वतंत्र होती है जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती है। लिख देते हैं इसी में, वे राशियाँ होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होती है, यह स्वतंत्र होती हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती है, जो जो किसी से मिलकर नहीं बनती हैं, मिलकर नहीं बनती है। इसमें हम 2-3 पॉइंट मिला दिए हैं, नहीं बनती है, मूल राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी मूल राशि कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी की सहायता से नहीं बनती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं। ठीक, किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, ऐसी राशियों को हम मूल राशियाँ कहते हैं। आइए जानते हैं कैसे मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे हमने कह दिया है कि चाल। ठीक, चाल क्या है, चाल हम जो है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, आप जो है कि
दूरी जान लीजिए क्या है। दूरी हमारी हमारी क्या है, अभी हमने बताया था कि ये जो है कि स्वतंत्र है, ठीक, किसी से मिलकर नहीं बनी है। और ये समय, ठीक, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा जो है कि स्वतंत्र है, ठीक। तो हम कहेंगे कि चाल हमारा क्या है, हमारा इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो चाल हमारा मूल राशि में नहीं आएगा, ठीक, ये हमारा व्युत्पन्न राशि में आएगा। ये दूरी और ये समय, ये जो है कि हमारी मूल राशि में आएगी। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, जो किसी की सहायता से मिलकर नहीं बनती हैं। ऐसी राशियों को हम जो कि मूल राशियाँ कहते हैं। ऐसी मूल राशियाँ जो कि हमारे 7 कैटेगरी में डिवाइड हैं, ठीक। हमारी जो है कि मूल राशियाँ 7 कैटेगरी में डिवाइड है, जो है कि अभी हम देख लेते हैं कि देखिए ये दूरी, ये समय, ये किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक। इसलिए जो है कि ये हमारे क्या हुए, ये जो है कि हमारी मूल राशि हुई, ठीक। चलिए हम जान लेते हैं कि मूल राशियाँ हमारी कौन कौन सी होती हैं, ठीक। मूल राशियाँ हमारी 7 प्रकार की होती हैं। हमने जाना कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने मान लिया मीटर, ठीक। तो मीटर क्या है, मीटर किसी पे डिपेंड है नहीं, ये लंबाई का मात्रक है, ठीक, मीटर। और जो है कि लंबाई जो है कि हम मापते हैं, जिसको मापा जा सकता है, तो हमारा क्या होता है, वो हमारी राशि कहलाती है। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती है, जो स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम जो कि मूल राशि कहते हैं। अब देखिए हमारी मूल राशियाँ 7 जो है कि होती हैं, कौन कौन सी होती है। पहले हमारा जो हो गया जो है कि मीटर, ठीक, कौन हो गया, मीटर। फिर इसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान। फिर इसके बाद जो अगला है समय, समय। फिर इसके बाद ताप, ताप के बाद से हो गया विद्युत धारा, ठीक। यहाँ पर हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक। देखिए विद्युत धारा जो है कि हमारा होता है, हमारा हम जानते हैं कि आई बराबर का क्यू बाई टी होता है, ठीक। इसे मत जानिए कि आवेश जो है यहाँ पर जो है कि समय है, तो ये जो है कि इसका हम ले लेते हैं, ठीक। इसको फार्मूला का जो है कि ये नहीं होता, फार्मूला देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यू बराबर का आई इंटू टी हो जाता है, ठीक। टी बराबर का ये भी तो लिखा जा सकता है, टी बराबर का क्यू बटा आई हो सकता है, ठीक। तो फार्मूले पे मत जाइए, ठीक। फार्मूला जो है कि कुछ भी लिखा जा सकता है। ये नहीं है कि हम जो है कि बता दिए कि दूरी बराबर जो है कि चाल गुणे समय हो गया, तो यहाँ पर जो है कि दूरी बराबर का चाल गुणे समय हो जाता है, ठीक। दूरी बराबर चाल और गुणे समय, ठीक। दूरी बराबर का चाल गुणे समय हो गया, लेकिन दूरी हमारी मूल राशि है, लेकिन हम यहाँ चाल बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो है कि चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया, ठीक। यहाँ दूरी बटा समय हो गया, तो इस पर मत जाइए, ठीक। क्योंकि देखिए चाल यहाँ पे व्युत्पन्न राशि हो गया, दूरी हमारा जो कि मूल राशि है, समय भी हमारा मूल राशि है, और चाल जो है कि व्युत्पन्न राशि है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि धारा, ठीक, ये विद्युत धारा यहाँ पर जो है कि मूल राशि में माने जाएगी, क्योंकि ये जो है कि आवेश, ठीक, ये व्युत्पन्न है, और जो है कि ये समय मूल राशि है। तो हम जो है कि धारा को जो है कि विद्युत धारा को जो है कि मूल राशि मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है कि हमारा विद्युत धारा हो गया। फिर इसके बाद जो है कि यहाँ कौन कौन सा हो गया, मीटर हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है कि पदार्थ की मात्रा हो गया, ठीक। ताप, यहाँ पर जो है कि ताप, दाब, प्रेशर, ठीक। नहीं, प्रेशर जो है कि यहाँ पर देख लीजिए पदार्थ की मात्रा, ठीक, पदार्थ की पदार्थ की मात्रा, मात्रा। अगला वाला जो है कि कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। एक और जो बचा है वो हमारा क्या, कौन सा राशि है, जो है कि हमारा जो है कि ज्योति तीव्रता, ठीक। कौन कौन से, लुमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पर जो है कि लिख लेते हैं हम ज्योति तीव्रता। अगली वाली राशि कौन सी है, ज्योति, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ये हमारी 7 मूल राशियां हैं, मीटर, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ठीक। इतनी हमारी कौन सी राशि में आते हैं, हमारी ये जो है कि मूल राशि में आते हैं, ठीक। अब बाकी जो है कि बचा जो है कि व्युत्पन्न राशि, ठीक। व्युत्पन्न राशि के बारे में चलिए हम बता देते हैं आपको कि व्युत्पन्न राशियाँ कैसे हैं। देखिए मीटर ये हमारी मूल राशि है, द्रव्यमान भी मूल राशि है, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ठीक। ये सब हमारे जो है कि मूल राशि है। बाकी इन सब को छोड़ दिया जाए,
ठीक, इन सब को छोड़ दिया जाए, इनके अतिरिक्त जो भी बनने वाले राशियाँ हैं वे सब व्युत्पन्न राशियाँ होंगे। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होते हैं, वे जो है कि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी दूसरे राशियों से मिलकर बनी होती है। ठीक, क्या होती है, जो किसी दूसरे राशियों से मिलकर बनी होती है, तो उसको हम जो है कि मूल राशि कहते हैं। चलिए इसको रफ करके जो है कि बताते हैं कि व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है। चलिए हम देख लेते हैं कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको लिख कर बता देते हैं कि मूल राशियाँ होती क्या है। मूल राशियाँ जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूल राशि। ठीक, मूल राशि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, वे राशियाँ जो किसी दूसरे, ठीक, दूसरे राशियों, वे राशियाँ जो किसी दूसरे राशियों से मिलकर बनी होती है, जो किसी दूसरे राशियों से, ठीक, राशियों से मिलकर बनी होती है, मूल राशि कहलाती है। सॉरी, यहाँ पे जो है कि व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखिए हमारे जो है कि ये देखिए लिख क्या रहे, बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं। ठीक, यहाँ पर लिखना हमको व्युत्पन्न है तो लिख रहे हैं मूल राशि। देख रहे हैं दिमाग का, डेराइव्ड क्वांटिटी लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखे हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि डेराइव्ड क्वांटिटी वे राशियाँ होती हैं जो किसी दूसरे राशियों से मिलकर बनी होती है, इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे हमने ले लिया बल, ठीक, बल, उन 7 राशियों को जो है कि दिमाग में रखिए, तभी जो है कि व्युत्पन्न राशि आपको पकड़ में आएंगी कि व्युत्पन्न राशियाँ होती क्या हैं। देखिए हमने जैसे मान लिया कि बल, ठीक, इन्हें हम ले लेते हैं वेग। ये वेग क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक, विस्थापन बटा समय। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर वेग को बोलते हैं, यहाँ पर वेग जो है कि वेलोसिटी होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वेग जो कि देखिए विस्थापन क्या है, हम जो है कि विस्थापन की परिभाषा जानते हैं ना, कि वेग बराबर जो है कि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है। ठीक, केवल ये शॉर्टकट दूरी होती है। अभी जो कि विस्थापन के बारे में चर्चा नहीं किए हैं, इसी जो है कि क्लास 9th वाले चैप्टर में जो है कि हम विस्थापन पढ़ेंगे। ठीक, वहाँ पर जो है कि क्लास 9th वाले जो चैप्टर में जो कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मोशन गति वाले चैप्टर में जो कि हम अभी जो है कि केवल मूल राशियों पे चर्चाएं चल रही थी। जैसे वो ख़त्म होंगी, इसके बाद जो है कि हम जो है कि यही चाल के बाद जो है कि वेग, फिर इसके बाद जो है कि विस्थापन, त्वरण, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन हमारा क्या है, विस्थापन हमारा एक्चुअली शॉर्टकट दूरी है, एक प्रकार की दूरी ही है। ठीक, केवल ये सूक्ष्म दूरी है। तो ये दूरी है, तो यहाँ इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। ठीक, तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो इसका मात्रक मीटर होता है। और हमने बताया था कि मीटर जो है कि हमारा क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होती है, और समय जो है कि हमारा व्युत्पन्न राशि है। ठीक, ये हमारा व्युत्पन्न राशि है। तो देखिए जो हमारा वेग बना है, जिसको इंग्लिश में हम वेलोसिटी कहते हैं, ये हमारा जो वेग है वो हमारा मीटर और सेकेंड, ये 2 राशियाँ क्या है, ये हमारी 2 राशियाँ मूल राशियाँ हैं। ठीक, तो इन्हीं 2 राशियों की सहायता से ये हमारा जो है कि ये तीसरी वाली राशि जो है कि बनी है, जिसको हम कहते हैं वेग। तो ये वेग जो है कि इन दोनों राशियों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी व्युत्पन्न राशि हुई। ठीक, क्या कहते हैं, जैसे विस्थापन हमारी छोटी दूरी है, ये एक प्रकार की दूरी ही है। ठीक, विस्थापन क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं विस्थापन को, 2 बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी, एकदम छोटी से छोटी दूरी को या शॉर्टकट दूरी को हम विस्थापन कहते हैं।
तो वही जो है कि विस्थापन एक प्रकार की दूरी हमारी हुई, और दूरी का मात्रक हम मीटर लेते हैं, ठीक। समय का मात्रक जो है कि हम सेकंड लेते हैं। तो ये हमारा जो है कि यहाँ पे देखिए सेकंड होता है, तो ये मीटर और प्रति सेकंड, ये दो राशियाँ हमारी जो है कि मूल राशियों की सहायता से बनी हुई है। तो वेग हमारा जो है कि इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वेग हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक। तो वेग हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि है। इसी प्रकार का जो है कि हम चाल बराबर का दूरी बटा समय ले लेते हैं, ठीक। क्या है, चाल बराबर का दूरी बटा समय है, ठीक। दूरी बटा समय, ठीक। ये दूरी क्या है, दूरी का मात्रक भी मीटर ही होता है, ठीक। दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक। तो ये क्या है हमारी, ये भी हमारी मीटर भी जो कि मूल राशि है, सेकंड भी हमारी मूल राशि है। जो चाल हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि होगा, क्योंकि ये दो राशियों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चाल जो है कि हमारा व्युत्पन्न राशि होगा। इसी प्रकार का हम जो ले लेते हैं, बल ले लेते हैं। तो बल बराबर के क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ये त्वरण हो गया, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, बल बराबर का द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण देखिए, द्रव्यमान हमारा क्या है, ये केजी है, ये हमारे जो है कि केजी की मतलब कि किलोग्राम को बता रहा है। हमारा क्या है, ये द्रव्यमान, द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान शायद हमने जो है कि नहीं लिखवाया था क्या, द्रव्यमान जो है कि मूल राशि में हम जो है शायद जो है कि हमारा छूट गया होगा। तो लंबाई, द्रव्यमान, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान शायद हम नहीं लिखवाए थे। तो द्रव्यमान देखिए हमारा जो है कि एक जो है कि मूल राशि में लिख लीजिएगा, ठीक। एक क्योंकि वजन में कोई चीज़ में अगर द्रव्यमान है, ठीक, तो उसको जो है कि हम केजी से नापते हैं, उसका किलोग्राम होता है। तो ये द्रव्यमान जो है कि हमारा, ये हमारी मूल राशि है। त्वरण, त्वरण भी हमारा जो है कि, ये देखिए द्रव्यमान हमारा मूल राशि है, त्वरण जो है कि व्युत्पन्न राशि है। इसलिए जो है कि बल हमारा क्या होगा, बल हमारा व्युत्पन्न राशि होगा, ठीक। इसमें जो है कि द्रव्यमान ही केवल जो है कि केजी होता है। तो हमारा जो है कि इसमें जो है कि ये हमारा द्रव्यमान जो है कि ये हमारी मूल राशि में आता है, ठीक। और ये त्वरण हमारा जो है कि व्युत्पन्न राशि में आता है। त्वरण हमारे व्युत्पन्न राशि में इसलिए हुआ कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होता है। तो वेग तो हमारा खुद ही पहले से जो है कि व्युत्पन्न राशि में है, ठीक। तो बल भी हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि होगा, ठीक। जैसे कि हमने अभी बात किया था त्वरण के बारे में। तो त्वरण हमारा क्या होता है, त्वरण हमारा होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा जो है कि समय अंतराल होता है, ठीक। समयांतराल होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं त्वरण। हमारा क्या है, देखिए वेग तो हमारा खुद ही व्युत्पन्न राशि है, समय अंतराल मतलब मान लेते हैं मूल राशि है, लेकिन जो है कि ये जो है कि इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो त्वरण भी हमारा क्या है, त्वरण भी हमारा जो है कि व्युत्पन्न राशि होगा, ठीक। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि भौतिक राशियाँ होती क्या है, ठीक। और ये कितने प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि होती है, दूसरी जो है कि व्युत्पन्न राशि है। मूल राशि को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, इसको हम जो व्युत्पन्न राशि को डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, स्वतंत्र होती हैं, किसी से मिलकर नहीं बनी होती है, ऐसी राशियों को हम मूल राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी दूसरी राशियों की सहायता से बनी होती है, इसको हम जो कि व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे हमने मान लिया वेग, चाल, त्वरण, विस्थापन, ये सब हमारे क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ। 7 मूल राशियों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने बचते हैं हमारे सब व्युत्पन्न राशियों में गिनती की जाएगी, ठीक। हमारे वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, यदि फिर भी कहीं भी मिस्टेक हो तो कमेंट करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके बावजूद अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, नहीं आया हो, ठीक, तो आप जो है कि हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जो है कि हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया। लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तब लाइक कीजिएगा। हम जो है कि अभी जो है कि क्वेश्चन जो है कि क्लासेस चला रहे हैं, हम जो है कि 9, 10th, 11, 12 सभी के जो है कि बैचेस चला रहे हैं। तो बस आपका एक परम कर्तव्य ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।